केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में हुई टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करती है फिल्म। मुरैना जिले के पोरसा के ग्राम लेपा में गोलीबारी। पुरानी आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी। गोली चलाने वाले युवक मौके से हुए फरार। सिंघोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव का है मामला। गांव में तनाव का माहौल। मृतक गजेंद्र सिंह तोमर एवं उनके 2 पुत्र व 2 बहुओं की घटनास्थल पर हुई मौत। बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 वर्ष पहले इन दोनों पार्टियों के बीच गोलियां चली थी, जिसमें कुछ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निःशुल्क नेत्र शिविर के भव्य आयोजन में सतना शहर के अनेक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान संगठनों ने कहा कि अपने अपने सेवा बस्ती से गरीब जरूरतमंद लोगों को इलाज निःशुल्क करवाएंगे। नई युग नई टेक्नोलॉजी के साथ सतना के इतिहास में पहली बार नारायण नेत्रालय द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूरतमंद आवासीय विद्यापीठ उतैली में पहुंचकर निःशुल्क नेत्र शिविर का लाभ प्रदान करें। करते समय खुले कुएं में गिरी कार, 2 की मौत 2 घायल। कार में एक ही परिवार के 4 लोग थे सवार। पिता और बेटी की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना उज्जैन की है, जहां एक परिवार कार में सवार होकर घूमने जा रहा था। इंदौर कुआं हादसा के बाद जारी सीएम के आदेश बेअसर का नतीजा। सतना में भी कुआं के ऊपर बने रंगमंच को अब तक नहीं हटाया गया। मुरैना पुलिस की अक्षम्य लापरवाही आई सामने। मुरैना हत्याकांड के बीच पुलिस और फरियादी के बातचीत करने का वीडियो आया सामने। फरियादी सिंघोनिया थाना पहुंचकर पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। लगातार गोलीबारी हो रही थी घर में। जल्दी चलो, पुलिस ने कहा, अभी हमारे पास फोर्स नहीं है, लोग मरते हैं तो मर जाएं। समय रहते मौके पर पुलिस पहुंचती तो घायलों की बचाई जा सकती थी जान। नो डायरान मजा कितने मार रहा है मार डालन दे। सोने का टाइम रहता है, आदमी लगा बुला रहे हैं, सब इकट्ठे कर रहे हैं। पुलिस को चला जाए, पुलिस तो एक घंटा चिल्ला रहे हैं, थाने का कोई यही नहीं है। हाँ, तो सुबह के टाइम पर ही रहता है। थाने में 50 आदमी नहीं है, 10 आदमी भी पहुंचते नहीं। भाई साहब ग्वालियर से आ गए, फोन आ गया, मंदिर के ऐसे गोली चली हम लोगों पर तो कोई फोन आया, तुम लोगों ने बताइए। सीधे जेल अधीक्षक ने 15 लाख की कार ली गिफ्ट में। चित्रकूट जेल में बंद विधायक पति अब्बास अंसारी से स्पेशल मिलने की एवज में पत्नी निखत बानो ने जेल अधीक्षक अशोक सागर को 15 लाख रुपए की कार गिफ्ट की। 1 साल से अधीक्षक ने अपनी सैलरी अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकाला। उसका सारा खर्च निखत चलाती थी। जेलर वार्डन से लेकर पूरे स्टाफ को पैसे और गिफ्ट दिए जाते थे। पुलिस ने 850 पेज की चार्जशीट में ये सब बातें कही हैं। ग्वालियर के माहेश्वरी नर्सिंग होम कैंपस में निर्मित यह मेडिकल स्टोर में किया जा रहा मरीजों की जान से खिलवाड़। दी जाती हैं गलत दवाइयां और डॉक्टर के पर्चे पर लिखी नहीं दी जाती। जब ऐसा हमने सुना तो हमारे पूछता है भारत न्यूज़ चैनल के द्वारा स्टिंग किया गया और मेडिकल का राज उजागर किया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सबसे ज़्यादा ग्वालियर में चलते हुए इस अस्पताल में ऐसी अनदेखी आखिर क्यों, पूछता है भारत। इन्होंने दी थी 3 दिन के लिए होगा। हाँ, अगर ठीक है, एंटीबायोटिक तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो लिखी कहाँ पर है ये तो बता दो भैया। ये दे दी है क्या गलती से उसने गलती से? मतलब कोई आदमी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, वो तबीयत खराब है उसकी, फिर आप गलती अपनी क्या कह रहे हो कि गलती से दे दी? ये दवाई जो मैं कल ले गया, कल दोबारा ले गया उनसे। हाँ। ये दवाई सही दी है। ये सही है, ये सही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये 300 mg है और ये 600 mg है। आप ऐसे कैसे दे सकते हैं? इससे सुपीरियर है, बढ़िया है। चाहे तो यार दिखा सकते, दिखा ली, मान है ना, गलती तो मान। ऐसे कैसे मान रहे हैं आप? गलती, कोई आदमी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, फिर आप क्या कहोगे बाद में? क्या कर सकते हैं आप मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बताओ ना कि आप गलत दवाई कोई सी आपने बताई कि हमने ये वाली दवाई हमारे पास है नहीं है, हम ये दे रहे हैं। दवाई तो थोक में रखी है, उसके तो आपने दी क्यों नहीं? थोक में रखी है तो थोक में रखी है तो आपने दी क्यों नहीं है? पर्चा डेट देख लो कब की बात है, कब लिखा है। काउंटर पे आए खड़े मत हो जाना अगर नौकरी करनी है तो, ठीक है ना। आप कह रहे हो थोक में दवाई रखी है, फिर भी आप दूसरी दे रहे हो।
आज आइए सुनने, ठीक है ना, आज के उठे यहाँ से, तो कुछ हो अभी के भी उठे यहाँ से, आज तो दिखना नहीं चाहिए मुझे आगे काउंटर में। आइए सुने किसी भी 4 बार परेशान हुए पापा, ना कि इन्होंने ये तक नहीं बताया कि दवाई कैसे खानी है। चलो मैं सॉरी बोलता हूँ, आज के बाद ध्यान देना नहीं। सॉरी का सोल्यूशन नहीं होता ना भैया कि आप सॉरी बोल दो। आप मुझे बताओ जो 600 mg की आप दवाई दे रहे हो, लकी बल्कि डॉक्टर साहब ने 300 mg की है, वो सही नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब ने उसकी बदले मैं कल आया था अस्पताल, डॉक्टर साहब ने जो कल उनको जब दिखाया जो पर्चा जो नया बनवाया कल, ठीक है, मेरा छोटा वाला भाई बीमार है, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं दवाई खा ली, मुझे आराम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब बोले ऐसा कैसे? दल के लोगों का जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में घुसकर किया भारी हंगामा और तोड़फोड़। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी के प्रस्ताव से नाराज होकर किया हंगामा। 8, 9, 10 मई को सतना के इतिहास में पहली बार नारायण नेत्रालय मधुरिमा सेवा संस्कार एवं IMS फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क नेत्र शिविर का किया जा रहा है आयोजन। सतना शहर के कोने कोने में गूंजेगी निःशुल्क नेत्र शिविर की एक आवाज। इस शिविर के माध्यम से मधुरिमा सेवा संस्कार द्वारा जरूरतमंदों की मदद करने का एक छोटा सा प्रयत्न किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूरतमंद सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय उतैली में पहुंचकर निःशुल्क नेत्र शिविर का लाभ प्राप्त करें। और वह दंड चाहिए ना अपने को। समाज के CSR का उपयोग करके और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आदि की सेवा करने का काम करती है, जिसके बारे में आपको बताएंगी। यह जो है पूरे भारतवर्ष में यह संस्था है और जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में काम कर रही है। अब मध्य प्रदेश में भी आपके काम का एक एक्सपांसन हो रहा है, जिसके लिए कि आपने यहाँ पर सतना में एक सेवा कैंप के माध्यम से इस कार्य को शुरू कर रहे हैं और आने वाले 8, 9 और 10 मई को निःशुल्क मेगा नेत्र शिविर का आयोजन यहाँ पर सतना में होना है। नेत्र शिविर निःशुल्क, जिसमें कि निःशुल्क चश्मे एवं मोतियाबिंद की सर्जरी निःशुल्क रूप से जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराई जाएगी। बीमारी मुक्त भारत एक अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत